30 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया और 1 मिनट भी नहीं लगा 1 करोड़ों लोगों ने देखा और जो भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। 18 अप्रैल 2024 कर्नाटक के हुबली एक जगह है जहां पे एमसीए की छात्रा, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम देने जाती है, एग्जाम हॉल में बैठती है और एग्जाम देकर बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद अपना बैग जो है वो कलेक्ट करती है और बैग से फोन निकालने के बाद प्रथम कॉल अपनी मां को करती है और जैसे ही कॉल कट होता है सामने से एक युवक घेरता है और लगातार 8 चाकू वार करता है। प्रथम चाकू इधर से वार करता है, दूसरा इधर से, तब तक वह लड़की फर्श पे गिर जाती है और अंधाधुंध मारते मारते 8 चाकू मारता है उसके गर्दन में। पूरी घटना बताएंगे, उससे पहले मेरा नाम चंदन कुमार है। आप यूथ अब तिरहुत पर हमें लाइव देख रहे हैं। हमारे देश में अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इसी बीच कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पे कांग्रेस के नेता की बेटी को बेरहमी तरीके से चाकू मारकर हत्या कर दिया जाता है और हत्या वो शख्स करता है जिसका नाम फैयाज होता है। पूरी घटना यह है कि एमसीए करने नेहा अपने घर से बगल के ही कॉलेज में जाती है और यहाँ पे एमसीए कर रही होती है। वहाँ पे मुलाकात फैजल नाम के एक लड़का से होता है, वो भी एमसीए का ही छात्र होता है। फैजल नेहा को इम्प्रेस करना चाहता है, तो नेहा और फैजल के बीच में एक दोस्ती होती है। नेहा दोस्ती तक ही रहती है, लेकिन फैजल को यह मंजूर नहीं होता है। फैजल प्रपोज कर देता है, नेहा मना करती है कि हम दोस्त ही हैं, दोस्त ही रहने दिया जाए। काफ़ी दिनों तक परेशान करने के बाद नेहा अपने परिवार के बीच ये बात बताती है, तो उनके पिता फैजल को समझाते हैं कि तुम्हारा कास्ट और हमारा कास्ट कभी नहीं मिलेगा और हमारी लड़की भी तुमको इग्नोर कर दी है, तुम दोस्त तक ही सही हो, उससे आगे कुछ नहीं। फिर घटना घटता है, कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद नेहा को होता है टाइफाइड और वह 2 महीना कॉलेज नहीं जाती है। उससे पहले फैजल भी उस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है, पढ़ने में कमज़ोर रहता है और पढ़ाई छोड़कर वहाँ से वो चला जाता है। सब चीज़ घटना सही घट रही होती है। तब तक नेहा का एग्ज़ाम आ जाता है, एमसीए पार्ट 1 का। 18 अप्रैल की एग्ज़ाम सेकेंड पाली में होने वाली होती है। नेहा जाती है, एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम हॉल में बैठती है, एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम से बाहर निकलती है। लेकिन उसको यह पता नहीं रहता है कि 18 अप्रैल की जो शाम होगी वह शाम हमारी आखिरी नाम होगी। वह फैजल को देखती है, हमेशा की तरह उस बार भी देखती है, फैजल था। उसको यह अंदेशा थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है कि ये हमें चाकू भी गोद सकता है और नेहा जैसे ही आगे बढ़ती है फैजल उसे रोकता है, लेकिन वो मानता नहीं है और लगातार 8 चाकू गोद देता है। गोदने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कुछ छात्र दौड़कर उस फैजल को पकड़ते हैं, तब तक नेहा फर्श पर गिर चुकी होती है। वहाँ के स्टाफ उसे लेकर वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे जब डॉक्टर नर्स को चेक करते हैं तो नर्स जो है वो बंद पड़ जाता है, यानी डॉक्टर बोलते हैं कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। यह बात जैसे ही पिता और माता को पता चलता है, उनका रो रो का बुरा हाल हो जाता है। वो आते हैं, उसके बाद पुलिस फैजल को पकड़ती है। जब फैजल से जब पूछताछ करती है तो उसमें यह पता चलता है, मैंने इसको प्रपोज किया था और इस प्रपोज को ठुकरा दी, इसलिए मैंने इसका ये हाल किया। छानबीन होती है, लोग जो है कर्नाटक के वह रोडों पर उतरते हैं और एक ही मांग करते हैं, या तो इसका इनकाउंटर कर दिया जाए या इसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। बहुत सारे लोग रोड पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद सभी लोग न्याय की मांग करते हैं और पुलिस जो है वह छानबीन जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे जो है वह किस लिए, आखिर ये हत्या जो किया है, आखिर हत्या करने के पीछे का आखिर रीज़न क्या है। अगर हम बात करें फैजल को, तो हम बता दें कि फैजल के जो पिता थे वह वहाँ पे एक सरकारी शिक्षक हैं और उस सरकारी शिक्षक का यह पुत्र था जो फैजल, जो इस तरह का घिनौना काम किया। लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को पूरे देश में हुआ और कर्नाटक के लोग रोडों पर उतर गए नेहा को न्याय दिलाने के लिए। और नेहा के पिता का भी कहना है कि हमारी पुत्री को जब यह पीछा कर रहा था तो हमसे बताई थी, उसके बाद हमने फैजल को समझाया भी था और इसको बुखार हुआ था तो 2 माह से यह कॉलेज भी नहीं गई और इस बीच के अंतराल में फैजल क्या रणनीति बनाया पता नहीं। और 18 अप्रैल को जब हमारी बच्ची एग्ज़ाम देने एमसीए पार्ट 1 की गई तो सेकेंड सिटी की एग्ज़ाम देने के बाद जैसे ही बाहर निकली उसने वार किया और उस वार में मेरी पुत्री